और लोगों को लगता था काशी हमेशा अमर रहेगी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब काशी की गलियों में मंत्र नहीं, चीखें गूंज रही थीं। साल था 1669। काशी में मंदिरों की घंटियां गूंज रही थीं, लेकिन दिल्ली से एक ऐसा फरमान निकल चुका था जो इतिहास का सबसे बड़ा घाव बनने वाला था। और फिर एक दिन काशी विश्वनाथ मंदिर की दीवारें टूटने लगीं। लोग रो रहे थे, गंगा खामोश थी, लेकिन आस्था अभी भी जिंदा थी। साल था 1669। गंगा के किनारे बसी काशी मंदिरों की घंटियों से गूंज रही थी। संकरी गलियों में दीपक जल रहे थे और हवा में घुली थी चंदन और धूप की खुशबू। लेकिन उसी हवा में एक और चीज भी तैर रही थी, डर। दिल्ली के तख्त पर बैठा था औरंगजेब, एक ऐसा बादशाह जिसके लिए सत्ता सिर्फ राज नहीं थी, एक धार्मिक जुनून थी। और फिर दिल्ली से निकला एक फरमान, एक ऐसा आदेश जो इतिहास के सबसे पवित्र शहरों में से एक की किस्मत बदलने वाला था। काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ दिया जाए। इतिहास के पन्नों में यह सिर्फ एक मंदिर नहीं था, यह आस्था का केंद्र था, ज्ञान का प्रतीक था और उस भारत की आत्मा था जिसे सदियों से मिटाने की कोशिशें होती रही थीं। उस समय की काशी मानो धरती पर बसा एक जीवित तीर्थ थी। सुबह होते ही घाटों पर हजारों दीप जलते, साधु मंत्र पढ़ते, विद्वान शास्त्रों पर चर्चा करते और मंदिर की घंटियां पूरा शहर जगा देती। लेकिन जो होने वाला था उसने सदियों तक लोगों की रूहें हिला दी। मुगल सेना धीरे धीरे काशी की ओर बढ़ रही थी। घोड़ों की टापें, तलवारों की चमक और गलियों में फैलती बेचैनी। लोग समझ चुके थे तूफान आने वाला है। और फिर वो दिन आ गया। धूल से भरी सुबह, मंदिर के बाहर जमा सैनिक, डरे हुए चेहरे, रोती हुई औरतें और मंदिर के गर्भगृह में जलती आखिरी आरती। कुछ कथाओं में कहा गया कि पुजारियों ने शिवलिंग को बचाने की कोशिश की, कुछ कहते हैं उसे छिपा दिया गया। लेकिन इतिहास का धुआं आज भी उस सच को पूरी तरह साफ नहीं कर पाया। और फिर हथौड़ों की पहली चोट पड़ी, पत्थर टूटने लगे, स्तंभ गिरने लगे और सदियों पुराना मंदिर धूल के बादलों में गायब होने लगा। काशी की गलियों में सिर्फ शोर नहीं था, विलाप था। कहा जाता है कई लोगों ने विरोध किया, कई मारे गए, कई भाग गए। लेकिन मुगल साम्राज्य की ताकत के सामने उस दिन काशी अकेली पड़ गई थी। और फिर उसी स्थान पर बनाया गया ज्ञानवापी ढांचा। इतिहासकारों के अनुसार उस निर्माण में मंदिर के टूटे हुए पत्थरों का भी इस्तेमाल हुआ। आज भी कुछ दीवारों और खंभों पर दिखाई देती हैं पुरानी नक्काशियां, मानो पत्थर खुद अपने अतीत की गवाही दे रहे हों। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर सिर्फ एक बार नहीं टूटा था। इतिहास के अलग अलग दौरों में इस मंदिर पर कई बार हमले हुए। कभी आक्रमणकारियों ने इसे लूटा, कभी ढाया गया, और हर बार काशी ने उसे फिर खड़ा कर दिया। यही इस शहर की सबसे बड़ी पहचान थी, विनाश के बाद पुनर्जन्म। कहा जाता है 12वीं सदी के बाद से लेकर मुगल काल तक मंदिर कई बार टूटा और फिर बना, लेकिन हर बार श्रद्धा वापस लौट आई। दीपक फिर जले, घंटियां फिर बजीं और गंगा किनारे फिर मंत्र गूंजे। क्योंकि काशी सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं थी, वो विश्वास थी। और विश्वास को तलवारों से खत्म करना इतिहास में कभी आसान नहीं रहा। लेकिन औरंगजेब का दौर सबसे गहरे घाव छोड़ गया। उस समय सिर्फ मंदिर ही नहीं टूट रहे थे, डर भी फैल रहा था। कई जगहों पर धार्मिक स्थल गिराए गए, कई लोगों को जबरन दबाने की कोशिशें हुई, और काशी उस तूफान के बीच खड़ी थी। सदियों बाद मराठाओं का उदय हुआ और फिर इतिहास ने करवट ली। अहिल्या बाई होलकर, एक ऐसी रानी जिसने टूटे हुए मंदिरों को फिर से जीवित करने का संकल्प लिया। 18वीं सदी में उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। घंटियां फिर बजीं, आरती फिर हुई
और काशी ने एक बार फिर अपनी राख से जन्म लिया। लेकिन इतिहास के घाव पत्थरों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुके थे। आज जब लाखों श्रद्धालु काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आते हैं तो उन्हें सिर्फ एक मंदिर नहीं दिखाई देता, दिखाई देती है सदियों की लड़ाई, आस्था और सत्ता की लड़ाई, विनाश और पुनर्जन्म की लड़ाई। और गंगा के किनारे खड़ी काशी आज भी वही कहानी सुनाती है कि साम्राज्य आए, साम्राज्य मिट गए, लेकिन कुछ शहर इतिहास से भी पुराने हो जाते हैं। और शायद काशी उन्हीं में से एक है।